क्या इतिहास में गाथाएं जानबूझकर छुपाई जाती है? क्यों कुछ नाम धरती के लिए मिट गए, आज सिर्फ धूल के नीचे दबे हैं। राणा हम्बीर सिंह एक ऐसा नाम जो इतिहास से मिटा दिया गया। क्यों? आखिर क्या थी बात? पिता को दिया हुआ एक वचन के लिए उन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। क्या था वो वचन और क्या थी वो सच्चाई? ये वीडियो में हम सब जानने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया और आज हम जानने वाले हैं इतिहास की वो सच्चाई जो सामने नहीं लाई गई। आखिर ऐसा क्यों? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो चालू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नए हो तो इतिहास से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को बस एक सब्सक्राइब जरूर करिए। पिता के मृत्यु के समय राणा हम्बीर सिंह को एक वचन सौंपा गया, मेवाड़ की आन पर कभी आंच ना आने देना, भले ही अपनी जान क्यों ना चली जाए। और वो शब्दों के लिए उन्होंने अपनी जान तक न्यौछावर कर दी। मुगल और सल्तनत मेवाड़ पर नजर गड़ाए रखे थे, अंदर से गद्दारी और बाहर से दुश्मन, चारों ओर से संकट था। तब उन्होंने वही किया जो एक सच्चा रक्षक, एक योद्धा करता है। वो खड़े रहे अपने साम्राज्य के लिए। राणा हम्बीर सिंह सिर्फ तलवार का नहीं, बुद्धि का भी योद्धा था। उन्होंने एक गुप्त रणनीति बनाई, उसमें संत, सेनापति और रक्षक शामिल थे। मालवा की जंग बिना खून के जीती गई, युद्ध भी नहीं हुआ और दुश्मन को भी हराया। जीत की राह सीधी नहीं होती। एक मंत्री ने गुप्त से मुगलों से हाथ मिलाया। राणा हम्बीर को जहर देने की साजिश हुई, लेकिन वो समय के साथ समझ गए। उन्होंने उसको पकड़ा और दंडित किया। मुगलों ने सीधा हमला किया। सेना 10 गुना बड़ी थी। राजा होने के बाद उनकी यह पहली खुली लड़ाई थी। राणा हम्बीर सिंह ने सिर्फ 7000 सैनिकों के साथ युद्ध का फैसला किया, क्योंकि वो अपने पिता का वचन नहीं तोड़ना चाहते थे। पहले ही दिन दुश्मन हिल गया। दूसरे दिन वो खुद मैदान में उतर गए और उन्होंने मुख्य सेनापति को मार गिराया, लेकिन वो बुरी तरह से घायल हो गए। लथपथ राणा जी जब घोड़े से नीचे उतरे तब सैनिक घबरा गए। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि मुझे रक्त से ढक दो, ताकि दुश्मन इस बात को ना समझे। और फिर उन्होंने फिर से मैदान में उतरने का फैसला किया। तीसरे दिन वो रणभूमि में गिर गए और उनके मुख से सिर्फ एक शब्द निकला, वो था मेवाड़। फिर उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को बुलाया और कहा कि स्वाभिमान मत गिरने देना, मेरा वचन पूरा करना। इतना महान योद्धा, फिर भी न कोई स्मारक न कीर्ति, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं मिट्टी में मिल जाना चाहता हूं, ताकि मेरा ये देह मेरे धरती की रक्षा करे। और सचमुच वो मिट्टी बन गए और अमर भी हो गए। औरंग, अकबर जैसे नाम इतिहास में छप गए, लेकिन राणा हम्बीर वो दिलों में बस गए। देश के मिट्टी से जुड़े थे। वहां सत्ता नहीं, सेवा ही पहचान थी। मेवाड़ की मिट्टी में गाया जाता है, हम्बीर रण फट्याशीष पन तद धिदो मां तारा आशीष। मतलब का सिर कट गया, लेकिन आदेश नहीं टूटा। अपने अंतिम समय में भी उन्होंने कहा था कि मेरे जो शरीर है उसको अपने मिट्टी में दफन कर देना, ताकि मेरी जो हड्डियां है वो दुश्मन के घोड़े को रोक सके। क्या इतनी महान सोच किसी योद्धा की हो सकती है? मुगल सेनापति ने कहा कि राणा हम्बीर जैसा कोई हर एक राज्य में हो तो हम भारत कभी नहीं जीत पाएंगे। इतनी गूंज थी उस घायल योद्धा की। राजनीति में वादे टूटते हैं, लेकिन उन्होंने अपने पिता से किए हुए वादे के लिए अपनी जान तक दे दी। यही था असली धर्म, यही थी असली राष्ट्रभक्ति, जो सत्ता के लिए कभी नहीं लड़ा। सिर्फ धर्म, मेवाड़ और उनकी प्रजा के लिए उठती थी, जो एक राजा नहीं, एक रक्षक था। कई लोग अपने बेटे का नाम हम्बीर रखते हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक नाम नहीं, एक संस्कार है, एक प्रेरणा है, एक वीरता और निष्ठा है। कुछ इतिहासकारक मानते हैं कि आज भी उनके वंशज राजस्थान में रहते हैं, लेकिन वो कभी खुद को राजा नहीं कहते, सेवक,
मेवाड़ का सेवक। इतिहास की किताबों में छुपा हुआ वो नाम जिसे आप कभी खोल सके तो ये याद रखना कि राणा हम्बीर सिंह सिर्फ एक राजा नहीं, वो भारत की आत्मा थे। हमको ये सिर्फ कहानी सुननी नहीं है, अपने अगली पीढ़ी को बतानी है। तो बस आपको सुनना नहीं है, ये वीडियो उन सबको शेयर करना है जिनको पता नहीं है। तो दोस्तों, आई होप हिडन स्टोरीज ऑफ इंडिया का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक, एक कमेंट और चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े, और अगर आप मेवाड़ से हैं या फिर आप कभी मेवाड़ गए हैं तो हमको कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले इतिहास से जुड़े रहस्य और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।